नमस्कार। मैं केसी रूपरा, एस्ट्रो वास्तु सलाहकार, आपके सामने आज एक ग्रह जिसका नाम शुक्र है, वीनस, उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। ये जो सृष्टि बनी है ये 5 तत्वों से मिलकर बनी है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। सृष्टि का निर्माण इन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है और जब यह सृष्टि का प्रलय होगा, इसका विनाश होगा, तो इन 5 ही तत्वों में मिल जाना है। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है और जब हमारा शरीर मृत हो जाता है तो यह भी इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। आइए समझते हैं विस्तार से शुक्र को, वीनस। शुक्र का स्थान आपके घर में, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, संस्थान, जो भी आपका प्लाट वगैरह है उसमें होता है। साउथ ईस्ट, यानी कंपास से हम डिग्री की बात करें तो 135 डिग्री पर होता है। इसको हम वैसे गूगल अर्थ प्रो की सहायता से निकालते हैं, उससे एक्यूरेट निकलता है। कंपास थोड़ा इधर उधर बताता है, उससे एक्यूरेट नहीं निकलता है। तो 135 डिग्री पर शुक्र का स्थान होता है। वहाँ पर अगर वास्तु दोष हैं तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव, सुख या सुख आने वाले हैं, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस दिशा में पानी, क्योंकि ये स्थान जो है वो अग्नि का है। अग्नि और पानी एक दूसरे के एनिमी है, यानी शत्रु है। पानी अगर अग्नि में रहेगा तो अग्नि को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वहाँ पानी को नहीं रहना चाहिए, वहाँ अग्नि प्रज्वलित रहना चाहिए। अग्नि प्रज्वलित से मेरा तात्पर्य है आपका जो चूल्हा है, गैस है, या बिजली का कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे ऊर्जा पैदा होती हो, बिजली का इंडक्शन है, आदि ऐसे जो चूल्हे हैं, या आपका देसी चूल्हा लकड़ी से जलने वाला, कंडे से जलने वाला, कोयले से जलने वाली सिगड़ी, ये इस 135 डिग्री पर अगर जलती है तो आपके घर की अग्नि जो है वो प्रबल होती है। और उसी दिशा में अगर पानी है, नल है, वॉश बेसिन है, सेप्टिक टैंक है, शौचालय, लेट बाथ, या पानी का हौज है, कुआं है, ट्यूबवेल है, या पानी का और कोई सोर्स है, या गड्ढा है, या वो नीचा है, इस स्थिति में आपकी अग्नि खराब हो जाती है और उसके जो परिणाम है वो विपरीत आने लगते हैं और आपका जीवन तबाह होना शुरू हो जाता है। आर्थिक रूप से तंगी का कारण यहीं से शुरुआत होता है, आदमी बर्बादी का कारण यहीं से शुरू होता है। जानते हैं हम, कोई हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है और वो बहुत अच्छी चल रही है और उसको आवश्यकता पड़ी एक कोई पानी का हौज बनाने की, ट्यूबवेल की, कुआं बनाने की, तो जब भी उसके कुंडली में शुक्र खराब होता है, वो शुक्र खराब की दशा में वो उस 135 डिग्री पर पानी का सोर्स क्रिएट कर लेता है, पानी का स्रोत बना लेता है। उससे उसका जो है व्यापार धीरे धीरे कम होने लगता है और आप गृहस्थी हैं, आपका कोई संस्थान है, उसमें भी आप देखेंगे धीरे धीरे आर्थिक तंगी शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपका जो है स्वास्थ्य, एनर्जी डाउन होगा, आप जो ऊर्जा रहती है आप में वो नहीं रहेगा, आप में शिथिलता रहेगी, आप में तेजपन धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और जो आप जो भी काम धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या और कोई खेती बाड़ी करते हैं, कोई कुछ भी काम करते हैं, उसमें आपका डलनेस, सुस्ती आपको रहेगी, आप में ऊर्जा की कमी रहेगी, आप मन लगा के काम नहीं कर पाएंगे, जिससे उसका इफेक्ट ये होगा कि आप दूसरों के ऊपर वो जो आपका जो इफेक्ट था वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है और उससे फिर आपका काम धंधा भी डाउन होगा। और इसमें जो इंडस्ट्री के से जुड़े हुए लोग हैं उनके यहाँ ये 100% मिलेगा कि उनका फैक्ट्री बहुत अच्छा चल रहा है, माल भी बहुत अच्छा पैदा हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी वो डिलीवरी दे रहे हैं माल की, ट्रकें भर भर के माल जा रहा है और उनको जो रिटर्न पैसा है वो रुक जाता है, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, पैसा आ ही नहीं रहा है। जो भी ग्राहकी हो रही है वो उधारी में हो रही है, चाहे एक छोटे दुकानदार से भी लेके एक बड़ी इंडस्ट्री तक हमने देखा है कि उसका जो है वो
वापस उधारी शुरू हो जाती है और माल तो बिकता है लेकिन उसका रिटर्न नहीं आ पाता है, तो वो आर्थिक तंगी में पहुंच जाता है। उस तंगी से निकलने के लिए बैंक से कर्ज लेता है और उस कर्ज से फिर अपनी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल खरीदता है, या कोई खेती बाड़ी वाला है तो वो उसका खाद बीज आदि में लगाता है और धीरे धीरे वो कर्ज में डूबता जाता है और कर्ज लेने के जमा करने के लिए फिर और कर्ज उठाता है और ऐसे करके वो बिल्कुल ऐसे रसातल में पहुंच जाता है। तो उसका कारण होता है अग्निकोण में पानी। चाहे कितना ही करोड़पति व्यक्ति हो, उसके अग्निकोण में अगर पानी है, पानी उसकी सारी ऊर्जा को सोख लेगा और उसका बिजनेस या उसका जो आर्थिक तंगी है वो बढ़ती जाएगी, बिजनेस डाउन होता जाएगा, आर्थिक तंगी बढ़ती जाएगी और वो ऐसे गर्त में पहुंच जाएगा कि उससे फिर निकालना असंभव हो जाएगा। चाहे वो हजारों करोड़ का मालिक भी क्यों ना हो, उसको बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो शुक्र को आप मजबूत करें, वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करें और पानी का जो भी सोर्स है उसको हटाएं और वहाँ साफ सफाई अच्छी रखें। और यह कोना विशेषकर महिलाओं के लिए है। महिलाएं यहाँ जितना देर रहती है, काम करती है, उनमें ऊर्जा रहती है। और ये जो महिला है इसको ऐसी एक लोकोक्ति है हमारे यहाँ कि महिला जो है वो शुक्र ग्रह से आई है, इसलिए शुक्र से उनका अच्छा मेल जोल है और वो इस 135 डिग्री पर अगर रहती है, काम करती है, तो उनमें बहुत अच्छी ऊर्जा बनी रहती है। ये कोना स्पेशल महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए हालांकि नॉर्थ वेस्ट भी होता है, पर यह विशेष करके है, उनमें ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है। मैं बात कर रहा था आर्थिक तंगी का, तो आप यहाँ पर पानी का जो भी आपका सोर्स है उसको हटाएं और अच्छी एनर्जी लेके आएँ, ऊर्जा लेके आएँ, अग्नि प्रज्वलित करें और कैश फ्लो आपका बढ़ता जाएगा। ये कैश फ्लो का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, खेती बाड़ी में आप ग्रो कर सकते हैं। हर बिजनेस कौन सा भी कर रहे हैं, आपका कोई इंडस्ट्री हो, संस्थान हो, सारे ग्रो यहीं से होते हैं। और जिनके भी घरों में अग्नि कमज़ोर है, उनकी फैक्ट्री में या दुकान में भी अग्नि धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और वहाँ भी ऐसा कुछ वो क्रिएट कर लेते हैं। जब शुक्र की दशा खराब आती है तो वो ऐसा अपने आप वो कर ही लेते हैं, ऐसी उनकी मनोवृत्ति बन जाती है, क्योंकि ये प्रकृति का विधान है, वो उसको वहीं ला के छोड़ती है। तो शुक्र को आप मजबूत करें, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जिन लोगों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत है, उनका शुक्र तो मजबूत है ही सही, अग्नि वहीं चल रही है उनकी 135 डिग्री पर, लेकिन अगर उनका जो जुपिटर है, जुपिटर यानी गुरु, दो गुरु होते हैं। एक तो जुपिटर यानी गुरु जो देवताओं के गुरु हैं, और जो शुक्र है, शुक्राचार्य, ये भी गुरु ही हैं, लेकिन ये दैत्यों के गुरु हैं। तो दोनों में अंतर है, एक राक्षसों के गुरु है, दूसरा देवताओं के गुरु है। तो जो शुक्र हैं वो देवताओं के गुरु है और शुक्र की वजह से आपको जो है कैश फ्लो बढ़ता है, मिलता है। तो जो बहुत ज़्यादा धनवान हो जाते हैं, आपने देखा होगा उनके परिवारों में फिर जो ये खान पान बिगड़ जाता है, रहन सहन बिगड़ जाता है, चाल चलन बिगड़ जाता है, बहुत सारी बातें विकृति आने लगती है। तो उसका मेन कारण ये है कि उनका सिर्फ शुक्र ही मजबूत है। अगर वो गुरु मजबूत कर ले, यानी जुपिटर मजबूत कर ले, तो वो स्थिति उनके परिवार में नहीं बनेगी। यहाँ कृपया ध्यान दें आप, शुक्र जिनका मजबूत है, पैसे जिनके पास बहुत आ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो पारिवारिक पतन से बचने के लिए जुपिटर को मजबूत करें, यानी कि आप ईश्वर के प्रति ध्यान लगाएं, आप यज्ञ करें, हवन करें, संध्या करें, आप मंदिर में आस्था रखते हैं तो आप मंदिर जाएं, धार्मिक कार्य करें, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वो धार्मिक कार्य करें, दूसरों की मदद करें, जिससे कि जुपिटर आपका मजबूत हो, गुरु मजबूत हो और आपके परिवार का जो है वो पतन होने से बच जाएगा। नहीं तो अक्सर आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनके बच्चे आगे जाके दारू पीते हैं, मांस खाते हैं और दुनिया भर के जो जितने भी बुरे कर्म हैं सारे करते हैं। तो उससे बचने के लिए आप वो जुपिटर मजबूत करें, तो आपका गुरु भी मजबूत रहेगा और शुक्र भी मजबूत रहेगा, तो आप पैसे वाले भी रहेंगे और चरित्रवान भी रहेंगे और बहुत अच्छी एनर्जी आपकी हर दिशा में चलेगी। तो ये शुक्र आप मजबूत करें और गुरु को भी मजबूत करें, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी और बहुत कुछ आप उन्नति कर पाएंगे। इसके लिए आपको पानी के सोर्स वहाँ से हटाना है, गंदगी हटाना है
और अग्नि को प्रज्वलित करना है। यानी प्रज्वलित से मेरा तात्पर्य है कि आपका रोटी वहीं बने, चूल्हा वहीं जले, तो आपका अग्नि गैस फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। और जिनकी भी अग्नि खराब होती है उसमें सबसे पहला लक्षण आता है वो संबंधित मुखिया का। हालांकि घर में 90% लोगों का पेट खराब रहेगा, पर मुखिया का विशेष रूप से सबसे पहले रहेगा। जो करता धरता है सबसे पहले उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ, धीरे धीरे उसमें एनर्जी डाउन होगी। एनर्जी डाउन होने से उसका जो कार्य क्षमता है वो डाउन होगी। कार्य क्षमता डाउन होने से उसका जो इफेक्ट होता है लोगों के ऊपर वो डाउन होगा, और वो इफेक्ट डाउन होने से उसका बिजनेस डाउन होगा, और उसके बाद बिजनेस डाउन होगा तो फिर जो है पैसे की तंगी अपने आप बढ़ती जाएगी। इसलिए आप अग्नि को मजबूत करें और कैश फ्लो आपका बढ़ाएं, और जुपिटर को मजबूत करें। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, और इधर धार्मिक प्रवृत्ति में भी आपका बहुत अच्छा मान सम्मान बढ़ेगा। अतः सभी से मेरा यही निवेदन है कि शुक्र को मजबूत करें और जुपिटर को मजबूत करें, और अपने अच्छे जीवन को जिएं, अच्छे जीवन की शुरुआत करें। सभी से मेरा यही निवेदन है। और एक निवेदन और है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है वास्तु कैसी के नाम से, और वास्तु के समाधान इस नाम से आपको मिल जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।